हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। सी प्लस प्लस की जो हमारी सीरीज चल रही है आज उसमें हम कॉन्सेप्ट लेके आए हैं सी प्लस प्लस सेटअप इन वीएस कोड एडिटर। वीएस कोड एडिटर के अंदर सी और सी प्लस प्लस का सेटअप कैसे करेंगे। वीएस कोड क्या होता है पहले हम बताते हैं वीएस कोड के बारे में। वीएस कोड एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम कोडिंग करते हैं। कोडिंग कोई भी प्रोग्रामर होता है सी सी प्लस प्लस या जावा कोई भी कोडिंग करनी होती है एचटीएमएल सीएसएस की, तो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें वो कोडिंग लिखता है। तो वीएस कोड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें कोडिंग की जाती है। तो वीएस कोड को कैसे इंस्टॉल करेंगे और उसमें सी प्लस प्लस की क्या क्या एक्सटेंशन लगाएंगे कि उसमें सी प्लस प्लस या सी लैंग्वेज चल सके। तो आज हमारा डिस्कशन टॉपिक रहने वाला है सी प्लस प्लस सेटअप इन वीएस कोड। वीएस कोड में कैसे आप सी प्लस प्लस को सेट कर सकते हैं या इंस्टॉल कर सकते हैं या चला सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट C++ सेटअप इन विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर। सबसे पहले हम VS कोड को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद हम C++ का सेटअप लगाएंगे। तो हम पहले ब्राउजर की तरफ मूव करते हैं। यस, यहां हमने गूगल ओपन किया है। गूगल ओपन करने के बाद यहां पर हम लिखेंगे VS कोड, क्योंकि जो भी एडिटर हमें यहां डाउनलोड करना है तो गूगल पे लिखना होगा जिस एडिटर का हमें डाउनलोडिंग करनी है। तो हमें VS कोड डाउनलोड करना था तो हमने लिखा VS कोड। ओके, अब यहां हम क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, VS कोड इंस्टॉल करने के लिए वेबसाइट हमारे पास ओपन हो जाएगी। ये कुछ इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहां पर कोड एडिटिंग के लिए हमारे पास है डाउनलोड फॉर विंडोज। यहाँ ऑप्शन होते हैं कुछ भी, कौन से सिस्टम के लिए आप VS कोड इंस्टॉल करना चाहते हैं। हम करना चाहते हैं विंडोज के लिए या मैक के लिए या लाइनक्स के लिए, जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे। तो हमें हमारा जो विंडो है उसके लिए कर रहे हैं तो हम विंडो वाला करेंगे, हमारा सिस्टम विंडो वाला। तो इस पे हम क्लिक कर देंगे, जिससे क्या होगा हमारे सिस्टम में जो है डाउनलोड होना सिस्टम में स्टार्ट हो जाएगा। यस, यहाँ पर हमारे पास लेट्स स्टार्ट VS कोड यूजर सेटअप। तो यहाँ पर VS कोड हमारा अभी क्या हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है। फिर इसका हम सेटअप करेंगे। ठीक है, तो ये अब डाउनलोड हो चुका है लगभग। अब यहाँ हम जब क्लिक करेंगे, ये देखिए ओपन करने के बाद ये सेटअप के लिए बोल रहा है कि इसको सेटअप करना है, क्योंकि सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ता है फिर इसका सेटअप लगाना पड़ता है। तो यस, ये सेटअप के लिए अब हमारे से कुछ डिमांड कर रहा है, कुछ ऑप्शंस पूछ रहा है कि हमें क्या करना है। हम एग्री करेंगे, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यस, ये इसकी लोकेशन होगी कहां पर, ये जो हमारा सेव होगा नेक्स्ट, और उसके बाद में नेक्स्ट। ये कुछ ऑप्शंस आपसे पूछे जाएंगे, जैसे क्रिएट ए डेस्कटॉप आइकन भी। जब भी ये इंस्टॉल हो जाए तो इसका एक आइकन जो है वो डेस्कटॉप पे भी बन जाएगी, वहां से डायरेक्ट हम इसको ओपन करके कोडिंग कर सकें। तो कुछ ऑप्शन यहाँ से हम एक्टिव कर सकते हैं। एक दो ऑप्शन आप जो है एक्टिव कर लीजिए और यहाँ पर आप नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो अब इंस्टॉलेशन की जो प्रोसेस है वो ये स्टार्ट कर लेगा, अपने आप को इनिशियलाइज कर लेगा। ये इसकी क्या हो रही है, अभी इंस्टॉलेशन हो रही है। तो इस प्रकार से हमारा VS कोड इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद इस VS कोड के अंदर आप कोई भी प्रोग्रामिंग जो है वो रन कर सकते हैं। बट आज हम क्या करने हैं, C और C++ का सेटअप सेट करने और उसकी प्रोग्रामिंग को कंटिन्यू करने के लिए। तो यस, ये अभी प्रोसेसिंग में है। अब ये हमसे डिमांड कर रहा है फिनिश के लिए भी। यस, फिनिश हो गया, हम ओके पे क्लिक कर देंगे। मीन्स अब हमारा सिस्टम रेडी है कोडिंग करने के लिए। VS कोड एडिटर हमारे पास होगा। कहाँ होगा, हम इसको पहले देखिए मिनिमाइज कर लेते हैं। यह इसका आइकन कहाँ मिलेगा हमें, देखिए डेस्कटॉप की तरफ मूव करते हैं। ये देख लीजिए आप, यहाँ पर ये विजुअल स्टूडियो कोड, यहाँ पर हमें डेस्कटॉप पे इतनी प्रोसेस करने के बाद यहाँ पर मिलेगा ये आइकन कि आपका VS कोड आपके पास आ गया है। अब इसमें आप कोडिंग कर सकते हैं। बट हमें इसमें C और C++ चलाना है तो क्या करना पड़ेगा। बट पहले हम इसको ओपन करके दिखा देते हैं आपको। इस पे आप जब क्लिक करेंगे, यस, तो हमारा VS कोड जो है वो ओपन हो जाएगा। ये फर्स्ट इंटरफेस आपको दिखाई देगा VS कोड का। आप इसको यहाँ से मैक्सिमाइज कर लीजिए। ठीक है, तो पूरी स्क्रीन पे हमें VS कोड जो है वो दिखाई देगा। गेट स्टार्ट विद कोडिंग। यस, फाइल में जाएंगे हम, यहां से हमारे को कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। अब इसमें कोडिंग करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि आप इसको पहले क्लोज कर लो। कोई भी प्रोग्रामिंग अगर आपको करनी है तो आप क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे डेस्कटॉप के ऊपर। यहाँ फोल्डर बनाएंगे और उस फोल्डर को डायरेक्ट VS कोड में ओपन कर लेंगे। सारी कोडिंग उस पर्टिकुलर फोल्डर में आपकी रहेगी। तो यहाँ हम राइट क्लिक करेंगे,
यहां पर हम राइट क्लिक करेंगे और इसके बाद यहां पर ऑप्शन होगा न्यू, राइट क्लिक करने के बाद और फोल्डर, हमारे पास फोल्डर आ गया। इस फोल्डर का नाम लिख देंगे सी प्लस प्लस कोडिंग, सी प्लस प्लस, बस इतना लिख देते हैं। इसका मतलब हमारा जो एक फोल्डर बन गया है जिसमें हम सारी कोडिंग सेव करेंगे, जो डेस्कटॉप पे ही रखा है हमने, और हमने विजुअल स्टूडियो को भी रख रखा है। तो इसको डायरेक्ट यहाँ ओपन कैसे कर सकते हैं, पहले हम VS कोड को ही ओपन कर लेते हैं। यहाँ इस फोल्डर को ओपन करेंगे, फिर तो VS कोड पे डबल क्लिक किया और VS कोड को ओपन किया। यहाँ पर हम फाइल में जाके क्या करेंगे, ओपन फाइल की बजाय ओपन फोल्डर करेंगे आप, फोल्डर, और हमारा डेस्कटॉप पे जो है फोल्डर C++ का ये सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहां पर C++ आ रहा है, इसका मतलब C++ नाम का फोल्डर हमारा ओपन हो चुका है। और यहाँ प्लस करके इसमें कुछ फाइल नेम जो भी बनाना चाहो आप बना सकते हैं। बट VS कोड को इंस्टॉल कर लिया है, एक फोल्डर भी बना लिया है डेस्कटॉप पर, उस फोल्डर को यहाँ पर ओपन भी कर लिया है, ठीक है। बट अब इसमें C और C++ की कोडिंग करने के लिए हमें एक और स्टेप फॉलो अप करना पड़ेगा। वो क्या है, अभी हम दोबारा गूगल की तरफ मूव करेंगे। हमें यहाँ min.gw नाम की एक फाइल है, उसको डाउनलोड और इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर इन्वायरमेंट सेटअप करना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर VS कोड के अंदर C और C++ चल पाएगी। तो अब हम डाउनलोड करने जा रहे हैं गूगल पर, क्या, min.gw। यस, देखिए यहां गूगल पे, फिर अगेन हम गूगल पे जाएंगे, गूगल, डायरेक्ट गूगल लिखेंगे, पहले यहां गूगल ओपन करेंगे, गूगल, यस, एंटर, ये हमारा गूगल ओपन हो गया। यहां पर हम लिखेंगे, वैसे तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे, बट एक बेसिक प्रोग्रामर के लिए जरूरी है कि सारी चीजें हम आराम से बताएं। min.gw, एंटर करेक्ट, यस, एंटर करने के बाद यहां पर ये ध्यान रखना आपको, ये पर्टिकुलर वेबसाइट जो सोर्स वाली यही ओपन होनी चाहिए, इससे ही अगर आप करोगे तो प्रॉपर होगा। यहां जाके आप इस पे क्लिक करेंगे, min.gw, यस, यहां आने के बाद क्या करेंगे आप, यहां डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यस, अब ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। min.gw जो अगर इंस्टॉल करेंगे तो ही आपकी C और C++ रन हो पाएगी सिस्टम पे। अब min.gw जो है, इसको या सेटअप करना है हमें, इसको ओपन करेंगे, यहां से ओपन किया, इंस्टॉल, यहां पर इसका एड्रेस है, कहां हो रहा है, हमें ये चीजें ध्यान रखनी है, कंटिन्यू, यस। अब min.gw हमारा इंस्टॉल हो रहा है, डाउनलोड करके हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। ये इंस्टॉल होने के बाद हम इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे सिस्टम का, जिससे min.gw और VS कोड के बीच में हम रिलेशन सेट कर देंगे ताकि उसकी कोडिंग रन हो सके। तो अब हमारा प्रोसेसिंग हो रहा है min.gw, इसको हम वेट करेंगे जब तक हमारा ये इंस्टॉल नहीं हो जाता। ये इंस्टॉल होने के बाद में अब लगभग इंस्टॉल हो ही गया है, अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे, यस। यहां जाके थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, बड़ी प्रोसेस नहीं है, इजी है, एक बार करके देखेंगे हो जाएगा। यहां पर जो है दो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, min.gw को मार्क फॉर इंस्टॉलेशन, ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, और एक ऑप्शन है min.gw 32 GCC और G++, ये दो ऑप्शन मार्क फॉर इंस्टॉलेशन, ये यस, ठीक है। तो पहला min.gw 32 बेस और min.gw GCC और G++, ये दोनों ऑप्शन जो हैं आपको मार्क फॉर इंस्टॉलेशन, इस पे क्लिक करने पर ऑप्शन खुलता है मार्क फॉर इंस्टॉलेशन, तब जाके आप उस पे क्लिक करेंगे। ये करने के बाद आपको करना होगा इंस्टॉलेशन पे क्लिक और अप्लाई फॉर चेंजेस, अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहां पर अप्लाई, अब क्या हो रहा है कि आपने min.gw को इंस्टॉल किया, सेटअप करते वक्त आपने दो ऑप्शन बेस और उसके बाद GCW C++ के ऑप्शन को अप्लाई किया और फिर इंस्टॉलेशन में अप्लाई चेंजेस पे क्लिक किया है। अब ये सिस्टम में सेटअप हो रहा है, VSW के बीच में और उनके बीच में सेटअप बिठाने के लिए एक चीज और रहती है अभी इन्वायरमेंट सेटअप की। min VS कोड को इंस्टॉल किया,
उसके बाद min.gw को इंस्टॉल किया, कुछ प्रोसेस या स्टेप्स को फॉलो अप करते हुए अब इन दोनों के बीच में टाई अप करवाना है ताकि VS कोड में C और C++ चल सके। टाई अप करने के लिए सिस्टम का इन्वायरमेंट या सिस्टम वेरिएबल सेट करने होंगे, वो नेक्स्ट थर्ड कॉन्सेप्ट होगा, अभी बताते हैं आपको। और बेसिक प्रोग्राम C और C++ के आपको रन करके दिखाएंगे। इसके बाद आप VS कोड के अंदर अपनी बेसिक प्रोग्रामिंग कर सकते हो। C और C++ की बेसिक क्या एडवांस बेसिक कोई भी प्रोग्रामिंग आप रन कर सकते हैं। मेन था C और C++ को सेटअप कैसे करें, बाकी HTML CSS जावास्क्रिप्ट वो तो बेसिकली एक्सटेंशन होती है डायरेक्ट सीधी, इसकी एक्सटेंशंस भी हैं, बट ये सेटअप जब तक नहीं करोगे तो आपकी C और C++ रन नहीं होगी। यस, तो हम वेट कर रहे हैं, अभी ये कुछ प्रोसेसिंग कर रहा है कि बहुत सारी फाइलें होती हैं जो इसकी सेटअप हो रही होती हैं कि सारी फाइलें अभी सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाएंगी। इसके बाद ही उसके जो लाइब्रेरी फंक्शंस होंगे C और C++ के वो काम कर पाएंगे। यस, तो अब हम पहुंच चुके हैं, इसकी प्रोसेसिंग कहां तक पहुंच चुकी है। यस, क्लोज कर देते हैं, ये पूरा सेटअप हो चुका है, क्लोज, ये ऑप्शन आ गया हमारे पास, क्लोज डायलॉग ऑटोमेटिक व्हेन एक्टिविटी इज कंप्लीट, क्लोज। ठीक है, उसके बाद इसको भी क्लोज कर दीजिए। यस, अब हमारे पास min.gw है वो इंस्टॉल हो चुका है, VS कोड भी इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें इन्वायरमेंट सेट करना है। इन्वायरमेंट सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे सिस्टम में नीचे सर्च करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे इन्वायरमेंट, या यहाँ पे क्लिक इन्वायरमेंट लिखेंगे, इन्वायरमेंट। यस, दो इन्वायरमेंट मिलेंगे आपको, इन्वायरमेंट सिस्टम और इन्वायरमेंट वेरिएबल। या तो डायरेक्ट आप वेरिएबल वाला खोल सकते हैं या आप सिस्टम वाला भी सिस्टम खोल लें, कोई बात नहीं, यहां से वेरिएबल मिल भी जाएगा। एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट, यहां पर आप क्या क्लिक करेंगे, एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट या वेरिएबल, सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल, और यहां पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, देखिए अब आपके पास कुछ ऑप्शन आ गए हैं। यहां पर इन्वायरमेंट वेरिएबल का ऑप्शन आएगा आपके सामने, इस पे क्लिक करेंगे। यस, और यहां पर एक एक प्रोसेस को आप देखते रहें, पाथ पे क्लिक करेंगे, पाथ और न्यू करने के बाद यहां पर एक सेकंड, यहां पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने से यहां पर न्यू और यहां पर पाथ डालना होगा हमें। पाथ डालने के लिए क्या है, कौन सा min.gw कहां इंस्टॉल हुआ है वो पाथ डालना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हम जहां भी इंस्टॉल किया है min.gw उसका एड्रेस कॉपी करके लेके आएंगे और वो यहाँ पेस्ट करेंगे। तो इसको मिनिमाइज कर देते हैं एक बार, और हमने सी ड्राइव माई कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सी ड्राइव और यहाँ पर ये min.gw, यहाँ पर min.gw आपका आया हुआ है और यहाँ पर बिन। यस, ये एड्रेस है, इस एड्रेस को वहां सिस्टम इन्वायरमेंट में सेट करना होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको एड्रेस को क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। यहां पर इसको क्या करेंगे, कॉपी। ठीक है, यहां पर कॉपी करने के बाद कॉपी पाथ, ठीक है, यहां राइट क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हैं। ये देख लीजिए कॉपी किया हमने। अब इसको मिनिमाइज कर लें, ये जरूरी है, ये वहां वो पाथ हमें देना है। मिनिमाइज करने के बाद यहाँ न्यू पाथ पे आए थे हम, यस न्यू, और यहां पर उस पाथ को क्या करेंगे, पेस्ट। यस, या फिर आप डायरेक्ट पाथ, लगभग जब भी आप इंस्टॉल करते हैं सी में ही होता है, आप डायरेक्ट लिखें C min.gw bin, पर पाथ कई बार गलत हो जाता है ऐसे लिखने से। तो ऐसे डायरेक्ट वहां सी ड्राइव में जाके जैसे हम गए थे वैसे ही कॉपी करके लाके यहाँ पेस्ट करें, और उसके बाद में इसको कर दें आप ओके। इसको भी आप क्या कर देंगे, ओके, सारी प्रोसेस को आप ओके कर देंगे, ओके दैट। अब हमारे सिस्टम के अंदर VS कोड भी आ चुका है और min.gw भी हो चुका है, और उन दोनों के बीच में सेटअप करने के लिए हमने सिस्टम इन्वायरमेंट में वेरिएबल इन्वायरमेंट को सेट करके उसमें पाथ उसको आइडेंटिफाई करके सेट किया। अब सिस्टम में हमारे C++ रन हो सकेगी। कैसे हो सकेगी, चलते हैं VS कोड की तरफ। अब VS कोड की तरफ मूव करते हैं। यस, अब VS कोड के अंदर हम बात करें मैक्सिमाइज इट, यहां पर हमने वो फोल्डर ओपन किया था हमारा, क्योंकि हमने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लिया था जहां हम कोडिंग करने वाले हैं, उस फोल्डर को यहां पर ओपन कर लिया था। अब इसके अंदर एक फाइल बनानी है हमें, तो यहां प्लस करके फाइल बनाएंगे, बट
इससे पहले C++ की एक्सटेंशंस ऐड करनी पड़ेंगी। यस, तो सबसे पहले हम एक्सटेंशन ऐड करते हैं। यस, C और C++ एक्सटेंशन पैक, यहाँ पर आएगा C++ एक्सटेंशन पैक। ये ध्यान रखना है आपको, कोई गलती नहीं करेंगे। C++ एक्सटेंशन ये नहीं करेंगे, इंटेलिसेंस वाला आप इस पे क्लिक करेंगे। यस, तो C++ एक्सटेंशन पैक ये आपको ध्यान रखना है, इसको हम क्या करने वाले हैं, इंस्टॉल करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद ये इंस्टॉल अगर हो जाता है हमारा, तो हम कोड रनर को इंस्टॉल और करेंगे। कोड रनर एक एक्सटेंशन है, उसको इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम हमारी बेसिक प्रोग्रामिंग C और C++ की कर पाएंगे। देख लेते हैं। अब ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। ये इंस्टॉल होने के बाद एक और एक्सटेंशन आपको जो है एक्सटेंशन ऐड करनी होगी, कोड रनर। यस, कोड रनर, कोड रनर। यस, ये वाला देखिए, ये पर्टिकुलर इसका जो सिंबल है यही आपको इंस्टॉल करना है। आप इसमें इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। अब आपके पास कोड रनर भी इंस्टॉल हो जाएगा सिस्टम में। एक एक्सटेंशन करी आपने C++ एक्सटेंशन पैक, और उसके बाद आपने कोड रनर को क्या किया, इंस्टॉल किया। इसके बाद एक चीज और भी है करनी, आपको थोड़ी सी सेटिंग करनी है इसके अंदर कोड रनर की। यहाँ पर VS कोड के अंदर यहाँ पर आपको सेटिंग मिलेगा, सेटिंग, और यहाँ पर फिर सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे कोड रनर की सेटिंग होगी, यहाँ पर रनर। यस, और यहाँ पर ये ऑप्शन आप ध्यान रखेंगे। यहाँ देखिए एक ऑप्शन आने वाला है आपका, उसके सामने सेटिंग का सिंबल भी होगा। डिफॉल्ट फॉर्मेट, यस, यस, कोड रनर रन इन टर्मिनल, ये ऑप्शन आपको जरूर ओपन करना होगा। यहाँ आपने क्या लिखा, रनर। इसके पास काफी सारे ऑप्शन आए, इनमें से आपको कौन सा ओपन करना है। यस, यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ आप मिस्टेक नहीं करेंगे, जिसको हमने अभी ओके किया है। यस, यस, ये ऑप्शन कोड रनर रन इन टर्मिनल, आप इसको टिक जरूर करेंगे। इसके बाद अब ये सेटअप हो चुका है। अब हम पहला प्रोग्राम इसके अंदर डिजाइन करने वाले हैं। देखिए, ये हमारी फाइल्स थी, यहाँ से ये वाली फाइल है हमारी, और इसमें C++ हमारा फोल्डर है, और इस फोल्डर के अंदर हम जो है एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं, हमारा फर्स्ट। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे आप, और यस, यहाँ पे, यहाँ तो फोल्डर बनता है, यहाँ से फाइल बनती है, हमें पहले फाइल बनानी है। ठीक है, हम क्या बनाना चाहते हैं, एक फाइल। तो फाइल का नाम लिखेंगे यहाँ पर हेलो डॉट C++ के लिए एंटर दबाएंगे। यस, अब यहाँ पर C++ की कोडिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट बेसिक प्रोग्राम जब हम C++ का लिखते हैं तो हमें लिखना होगा इंट मेन, यस, ब्रैकेट्स, और उसके बाद इसका ब्लॉक होगा ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट वन, यहाँ बीच में स्पेस। जैसे देखिए, मैं आपको C++ की बेसिक कोडिंग के बारे में पहला प्रोग्राम बता रहा हूं। कोई भी कोडिंग जब हम C++ की करते हैं तो एक मेन ब्लॉक होता है। इस ब्लॉक में जो कोडिंग करोगे आप उसको इसका कंपाइलर समझेगा और उसका हमें आंसर दिखाएगा। तो सबसे पहला रूल जो C++ का हर कोड में जो होगा वो होगा एक मेन का ब्लॉक, एक मेन का ब्लॉक लगाना जरूरी है। उस ब्लॉक में जो स्टेटमेंट लिखेंगे उसको एक एक करके रीड करेगा और उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट स्क्रीन पे दिखाएगा। फर्स्ट रूल ये है। तो इसलिए हमने सबसे पहले तो एक मेन ब्लॉक स्टार्ट किया, इसमें हम कोडिंग करने वाले हैं। एक बात और बता दें, कोई भी स्क्रीन पे आंसर देखने के लिए, आउटपुट स्क्रीन पे कोई मैसेज देखने के लिए पहली बेसिक स्टेटमेंट जो हमें यूज करनी है या यूज करनी होती है, दैट इज योर सी आउट। सी आउट स्टेटमेंट का यूज करके स्क्रीन पे कोई भी मैसेज हम डिस्प्ले में दिखा सकते हैं। कैसे? हम लिखेंगे सी आउट, यस, सी आउट लिखा, सी आउट, यस, और लेस देन
इन्वर्टेड कोमास के बीच में वेलकम टू, इसके अंदर लिखेंगे मैसेज वेलकम टू आई स्ले बाय, आई स्ले बाय। यस, ये अपने चैनल का नाम है आई स्ले बाय, आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। यस, हमें मोटिवेशन मिलता है आपके सब्सक्रिप्शन से। यस, तो ये हमने एक मैसेज आउटपुट स्क्रीन पे दिखाना था, वेलकम टू आई स्ले बाय। तो इसको दिखाने के लिए हमने इसको किसके अंदर रखा, सी आउट। तो पहली स्टेटमेंट है सी आउट। सी आउट के अंदर कोई भी मैसेज रखेंगे तो वो डिस्प्ले स्क्रीन पे आएगा। एक मैसेज और रख लेते हैं हम यहाँ पर, सी आउट। यस, और इसके अंदर लिखेंगे हेलो हाउ आर यू, इन्वर्टेड कोमा के साथ, हेलो हाउ आर यू। यस, इसका मतलब ये हो गया कि हम हमारे आउटपुट स्क्रीन पर दो मैसेज दिखाना चाहते हैं। तो पहले तो एक ब्लॉक होगा और स्क्रीन पे मैसेज दिखाने के लिए सी आउट का यूज करते हैं, तो हमने सी आउट का यूज किया। ये पर्टिकुलर सिंटैक्स है, इसके थ्रू हम कोई भी मैसेज जो है डिस्प्ले पे दिखा सकते हैं यूजिंग C++। अब एक बात और, अगर आपने सी आउट यूज किया है तो आपको इसकी हेडर फाइल भी यूज करनी होगी, क्योंकि जितनी भी स्टेटमेंट हम यूज करेंगे उसकी हेडर फाइल होती है जिसमें इनको एक्सप्लेन किया होता है। वो अगर हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो ये सी आउट काम नहीं करेगा। तो वो कैसे इंक्लूड करेंगे, यहां पर हैश लगाएंगे, हैश इंक्लूड iostream.h, iostream, बस iostream लगाएंगे, ब्रैकेट बंद। ये हेडर फाइल है सी आउट की। सी आउट यूज किया है तो ये हेडर फाइल लगानी पड़ेगी, अदरवाइज सी आउट वर्क नहीं करेगा। इसी के साथ एक स्टेटमेंट और आपको यूज करनी है, यूजिंग नेम स्पेस, यूजिंग नेम स्पेस std। यस, अगर ये प्रोग्राम का बेसिक है, ये भी लिखना पड़ता है, इससे पूरी लाइब्रेरी एक्सेस हो जाती है, ये काम करता है। तो ये जरूरी है फर्स्ट बेसिक कोड के लिए। क्या यूजिंग नेम स्पेस जरूरी था, मेन ब्लॉक, एक तो मेन ब्लॉक है, सी आउट यूज किया है तो iostream लगाना पड़ेगा। यूजिंग नेम स्पेस तो हर प्रोग्राम के लिए कंपलसरी, इसकी सारी लाइब्रेरी को सेट करता है ये। यस, एक चीज और है इसमें, अगर आपने यहां पर इंट मेन लगाया तो यहां लास्ट में रिटर्न, रिटर्न RETURN स्पेलिंग RETURN, यस, स्पेस 0 सेमीकोलन, यस, रिटर्न 0। इस ये अगर आप स्टेटमेंट लिखेंगे तो आउटपुट पे कुछ रिटर्न करेगा। कैसे, ये मेन ब्लॉक हो गया, ये दो मैसेज के लिए आपको लगाना पड़ा iostream.h और एक इसका रिटर्न 0 और यूजिंग नेम स्पेस। अब ये फर्स्ट बेसिक प्रोग्राम आपका बन चुका है। उसके बाद तो आपको जस्ट नए नए कॉन्सेप्ट सीखने और इस ब्लॉक में यहाँ पर मेंटेन करने हैं। ठीक है, अब इसको हम रन करके देखते हैं। रन करने के लिए हमने जितनी एक्सटेंशन ऐड की है उसका ये बेनिफिट मिलेगा कि डायरेक्ट यहाँ आप क्लिक करें और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, हेलो वेलकम टू आई स्ले बाय, हेलो हाउ आर यू। यहाँ पर आपका आंसर जो है वो आ रहा है। इस प्रकार यहाँ हम कोडिंग करते रहेंगे और उसका आंसर यहाँ पर हम देखते रहेंगे। तो दिस इज योर फर्स्ट बेसिक प्रोग्राम ऑफ C++। मेन बात इसमें ध्यान रखने की ये थी कि मेन ब्लॉक होगा एक, उसमें हमने मैसेज स्क्रीन पे दिखाना है तो सी आउट का यूज करना होगा। सी आउट यूज किए हैं तो हमें हेडर फाइल को दिखाना होगा जो कि iostream है। यूजिंग नेम स्पेस std को यूज किया कि उसकी std की फाइल्स आ जाएं और रिटर्न 0। ये बेसिक फर्स्ट प्रोग्राम है जो आपको करना होगा और इसके बाद इसमें हम जितने भी कोडिंग करते जाएंगे हम समझते पाएंगे। थैंक यू वेरी मच डियर्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, चीजें समझ में आई है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इस सीरीज को फॉलो अप जरूर करें। हम बड़े अच्छे तरीके से आपको पूरी लैंग्वेज सिखाने वाले हैं। पहले इसके अंदर हम सारे कॉन्सेप्ट सी वाले यूजिंग C++ सिखाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच डियर्स। जय हिंद, जय भारत।